चार बहुओं की गोद भराई। उत्तर प्रदेश के एक सुंदर से गांव रामपुरा में एक विशाल हवेली थी, जो अपनी भव्यता से नहीं बल्कि वहां के रिश्तों की गर्माहट से मशहूर थी। इस हवेली के मालिक थे पंडित दयानंद मिश्रा, जो गांव के सबसे सम्माननीय और विद्वान व्यक्तियों में गिने जाते थे। उनके साथ रहती थी उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी, जिनकी ममता, स्नेह और धर्मपरायणता पूरे गांव में मिसाल थी। पंडित दयानंद और सावित्री देवी के चार बेटे थे। विजय सबसे बड़ा, एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। अजय सेना में अधिकारी, संजय बैंक में मैनेजर, रमेश सबसे छोटा दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। चारों बेटे पढ़े लिखे, संस्कारी और अपनी अपनी जिम्मेदारियों में रचे बसे थे। मगर हर साल जैसे ही कोई पर्व आता, पूरा परिवार एक होकर रामपुरा लौट आता, माँ बाप का आशीर्वाद लेने, गांव की मिट्टी की खुशबू महसूस करने और उस घर की दीवारों से दिल मिलाने जहां उनका बचपन बीता था। समय के साथ चारों की शादी हुई। विजय की पत्नी भावना शालीन और धार्मिक, अजय की पत्नी प्रीति तेजस्वी और कर्मठ, संजय की पत्नी नेहा सरल और मुस्कुराने वाली, रमेश की पत्नी राधिका पढ़ी लिखी और संवेदनशील। चारों बहुएं अलग अलग परिवेश से आई थीं, पर सावित्री देवी ने कभी उनमें कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने बहुओं को सास नहीं, दूसरी मां बनने का वचन दिया था और उस वचन को उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाया। बहुएं भी एक एक कर घर के रंग में ढलती गईं। कोई रसोई में मां से नए पकवान सीखती, कोई तुलसी के पौधे को सींचती, कोई बच्चों को कहानियां सुनाती, तो कोई शाम को आंगन में संगीत के सुर बिखेरती। शादी के कुछ वर्षों बाद एक दिन परिवार में खुशियों का बड़ा तूफान आया। एक नहीं, दो नहीं, चारों बहुएं गर्भवती थीं। ये खबर सबसे पहले सावित्री देवी को मिली और वह खुशी से फूली नहीं समाई। उनकी आंखें भर आईं। हे ठाकुर, तूने मेरी झोली एक साथ चार चार फूलों से भर दी। इस खबर से हवेली में त्योहार सा माहौल बन गया। ढोलक बजने लगी, आंगन में रंगोली बन गई और घर के कोने कोने से किलकारियों की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी। भले ही वे अभी आई नहीं थीं, पर दिलों में दस्तक जरूर दे चुकी थीं। सावित्री देवी ने ठान लिया, हम चारों बहुओं की गोद भराई एक साथ करेंगे। न कोई पहले, न कोई बाद में, सबकी गोद एक साथ भरेगी। जैसे ये घर सबका है, वैसे ही ये पर्व भी सबका होगा। गांव की औरतें पहले हैरान हुई, क्योंकि परंपरा के अनुसार एक बार में एक की ही गोद भराई होती थी। लेकिन सावित्री देवी का निर्णय अडिग था, और जब उन्होंने अपनी सोच बताई, हम बहुओं को बराबरी का दर्जा देते हैं, इनकी गोद अलग अलग भरेगी तो दिलों में फर्क आ सकता है, पर एक साथ होगा तो प्यार और बढ़ेगा। गांव भर में उनकी बातों की सराहना होने लगी। चारों बहुओं को भी यह सुनकर एक अनोखा सुकून मिला। घर को सजाने के लिए सावित्री देवी ने हर कमरे की थीम रखी। आंगन में झूले लगाए गए, दरवाजों पर आम के पत्तों की बंधनवार लटकाई गई। हर बहू के लिए एक रंग चुना गया, लाल, हरा, पीला और गुलाबी। उनके श्रृंगार, साड़ी, गहने और चूड़ियां उसी रंग की थीं, पर कीमत और डिजाइन सब बराबर। सावित्री देवी ने पूरे आयोजन की जिम्मेदारी खुद ली। उन्होंने हर चीज अपने हाथ से देखी, हल्दी का थाल, मेहंदी की डलियां, फलों की टोकरियां, पूजा की थाली और यहां तक कि लोकगीत गाने वाली महिलाओं की सूची भी। जिस दिन गोद भराई होनी थी, उस दिन सुबह से ही हवेली में चहल पहल थी। ढोलक की थाप, शहनाई की गूंज और स्त्रियों के गीतों ने माहौल को मधुर बना दिया था। चारों बहुएं सजी संवरी अपने अपने रंगों की साड़ियों में आई और आंगन में सजाए गए एक बड़े झूले पर बिठाई गईं। झूला फूलों से सजा था, उसके चारों कोनों पर कन्याओं ने रंग बिरंगी छतरियां पकड़ रखी थीं। सावित्री देवी ने एक एक बहू को तिलक लगाया, हल्दी लगाई और उनका आंचल फल मेवे से भरा। उन्होंने उनके कान में धीरे से आशीर्वाद दिया, बेटी, मातृत्व तुम्हें नई शक्ति देगा। मां बनना एक वरदान है और तू उस वरदान की अधिकारी है। गांव की महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाए, गोदी भरी मैया, फूलन की डलिया आई है बधाई, गूंजे मधुर मल्हार। सभी रिश्तेदारों ने तोहफे दिए, कोई चांदी की पायल, कोई कंबल, कोई लकड़ी की पालना। समारोह के अंत में सावित्री देवी ने सबको एकत्र कर कहा, आज मेरी चारों बेटियां मां बनने जा रही हैं। मेरी परवरिश तब सफल होगी जब ये भी अपनी संतानों को प्रेम और समानता सिखाएंगी।
जो मैंने इन्हें सिखाया वही ये आगे बढ़ाएं। यही मेरा आशीर्वाद है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, पूर्णता के थे। चारों बहुएं उठी और एक साथ अपनी सास के चरणों में झुक गईं। सबने एक साथ कहा, अम्मा, आपने जो हमें दिया वो किसी ने नहीं दिया। आप हमारे लिए माँ भी है और भगवान भी। कुछ ही महीनों में चारों बहुओं ने संतान को जन्म दिया। भावना ने बेटी को जन्म दिया, प्रीति को जुड़वा बेटे हुए, नेहा को बेटा और राधिका को एक सुंदर सी बेटी। अब हवेली में चारों ओर किलकारियां थीं और सावित्री देवी को अब दादी नहीं बल्कि दादी माँ कहा जाने लगा। इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि जब एक सास अपने दिल को बड़ा करके बेटियों और बहुओं में कोई भेद नहीं करती, तो परिवार एक मंदिर बन जाता है। परंपराओं में लचीलापन लाकर उनमें भावनाओं की मिठास मिलाने से वो सिर्फ रस्म नहीं, एक जीवन उत्सव बन जाती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी पर एक नाट्य रूपांतरण, कविता या इसकी ऑडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूँ।